प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। तो धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए और आज के दिन के लिए, 15 अगस्त के दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी यीशु पिता, हम आपके एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं खुदा प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे परिवार में सभी को सुरक्षा रखा इसलिए धन्यवाद। हमारे आजू बाजू के सभी पड़ोसियों को, सभी लोगों को सुरक्षित रखा इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे सभी भाई बहन को सुरक्षित रखने के लिए भी धन्यवाद। आगे के समय को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग आज के दिन नहीं देख पाते हैं पिता, उनके लिए, हम उनके परिवार के लिए परमेश्वर, तमाम आपसे प्यार करने वाले प्रभु जी यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रेम करने पाए और अपने परमेश्वर अपने आप को समर्पित करने पाए, आपके राज्य में समर्पित करने पाए, ताकि तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा यीशु है, हमें चरण और शरण स्थान देने वाले प्रभु यीशु मसीह है। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं पिता। तमाम प्रभु जी इन दिनों में सभी लोग परमेश्वर जो लड़ाई झगड़ा के कारण है या कई ऐसे बाढ़ में डूब कर मर रहे हैं, उन सभी के लिए हमें प्रार्थना यीशु के नाम से करना है। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर यूहन्ना 8 अध्याय और उसका हम 31 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा? हालेलुया। हाथ उठाकर बोले, ये वचन जो है मेरे परिवार में लागू होना चाहिए और मेरे लिए है, मेरे पड़ोसी के लिए है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया है था, और यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे बहन हैं हम परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए, और सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आजाद कर देगा यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आप दुष्ट की चाल में हो, आप बुराई के रास्ते में चल रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं, आप किसी के घर के लिए फूट डाल रहे हैं, या आप किसी के पति पत्नी में दरार कर रहे हैं, या किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, या आप बीमारी में हैं, या आप कर्जे में हैं, या आप बंधन में हैं, यीशु मसीह आज आपको स्वतंत्र करेगा और करने जा रहा है। यीशु पर विश्वास करें, यीशु पर ईमान रखें, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा अगर आप सत्य को जानेंगे। हालेलुया। कलीसिया से और विश्वासी से और विश्वास करने वाले से यही कहता है, ये वचन बोलिए मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, ये मेरे पड़ोसी के लिए है। मैं लोगों को सुनाऊंगा और खुद भी सुनूंगा, खुद भी मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। यीशु मैं चाहता हूँ, और यीशु के मार्ग को अपना लीजिए, आपको सचमुच आपको आजाद करेगा। यीशु के वचन और प्रभु यीशु मसीह आपको चाहता है, और परमेश्वर पर निर्णय बनाए और सचमुच हम अपने अपराधों को हम यीशु के सामने मान लें। आपके गुनाहों को यीशु के सामने सर झुकाकर बोलिए, हे परम पिता, मैं तेरे क्रूस के सामने मैं यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, और प्रभु जी आज मैं जो भी इस निर्णय लेता हूँ, इस वचन के द्वारा, इस समझ के द्वारा मुझे समझ देना। अगर मैं आपको नहीं जाना था या नहीं समझा था, तो ये वचन के द्वारा मुझे समझ दीजिए, मुझे आपकी जैसा हुबहू बना दीजिए। यीशु पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया है, क्रूस पर दिया है, वैसा मुझे भी प्रभु जी मैं अपने पापों को मानता हूँ, क्योंकि आपने हमारे पापों को उठा लिया है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद
मैं करता हूँ यीशु के सामने, मैं अपने क्रूस के सामने मैं अंगीकार करता हूँ और मेरे परिवार में बच्चों को भी मैं अंगीकार करवाता हूँ। यीशु तू मेरा उद्धार करता है और तू मेरे परिवार के लिए, चाहे मैं नशे में हूँ तो भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा बोलिए, यीशु पिता आपको आजाद करेगा। आज हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बंधन, हर एक शराब यीशु मसीह के नाम में, जैसा कि आपके पीढ़ी दर चला आ रहा होगा, वो यीशु मसीह के नाम से आज कैंसिल होकर हर एक दुष्ट आत्मा खत्म हो जाएगा। यीशु के नाम से अगर आप विश्वास करते हैं, बोलिए वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे सभी भाई बहन के लिए है, मेरे काका नाना जो भी आप लोग मानते हैं, आप चाहते हैं तो भी आप बोलिए, यीशु ये वचन जो है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। आप योग्यता से बढ़कर मांगने से पहले तुझे दे देता है। हालेलुया, आप बोलिए भाई, मैं आज ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जो है यीशु के साथ हमें दुआ करना है। क्योंकि देखिए कई ऐसे तमाम ऐसे भाई हैं जो आज के दिन नहीं देख पा रहे हैं। मालूम है कई ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र को नहीं जानते हैं। स्वतंत्र क्या चीज है? हालेलुया, दुष्ट की प्रभाव में डूबे हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं अंधेरे में चल रहे हैं, फिर रहे हैं इस पृथ्वी में, नगर में, शहर में, गांव में, दर दर को भटक रहे हैं, जादू टोना से, हर एक शराब से, हर एक पीड़ित से गुजर रहे हैं। हमें उसके लिए चिंता करना है। हालेलुया, चाहे हम कलीसिया से देख रहे हैं, चाहे आप कलीसिया से जुड़ रहे हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप पास्टरनी हैं, चाहे आप उपदेशक हैं या प्रचारक हैं या आप बिशप हैं, हम सभी के लिए ये वचन है। क्योंकि हम स्वतंत्र, हम सत्य को जाना है। तो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में क्या किया है? स्वतंत्र, आजाद कर दिया है। तभी हम आप लोगों को संदेश बता रहे हैं। प्रिय भाई ब्रदर सिस्टर, धन्य है, क्योंकि हम भी उस समय अंधेरे में चल रहे थे, फिर रहे थे, नशा कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे हैं। हम इस पृथ्वी में अपने अंगों को क्या कर रहे हैं? मार रहे, पीट रहे, कूट रहे, झगड़ा कर रहे, शराब में हम डूब रहे हैं और लोगों को भी वही रास्ता दिखा रहे हैं। हालेलुया, तो हम नहीं चाहते हैं। मैं प्रभु का दास होने के नाते, सच्चा ब्रदर होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसे लोगों को जरूर चुने। क्योंकि चाहे आप कई ऐसे उपासना कर रहे हो, कई ऐसे जैसा कि फरीसी के समान आज सुने होंगे, फरीसी भी, और जैसा कि यीशु जब उस नगर में जा रहा था तो एक बड़ी भीड़ को देखा और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे भी हलवाई के पुत्र पर जो लेवी नामक था उसके पुत्र को बुलाया और कहा कि उठ चल। तो वैसा हम भी कई ऐसे भीड़ है जो यीशु के पीछे चल रहे हैं। वो आपके परिवार भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, हमारे परिवार हो सकता है। हमारे पीछे कई ऐसे भीड़ आ रहा है और यीशु हमको बुला रहा है। उसकी आवाज को सुनना चाहिए और उसकी आवाज में बहुत सामर्थ है। हालेलुया, ये आवाज जो है, जैसा कि आज हम उस भीड़ को, हम भी हैं और आप भी हैं, कई ऐसे लोग हैं व्यभिचार करने वाले, कई ऐसे चुंगी लेने वाले, वो उठकर उसके पीछे चल पड़ा है। हालेलुया, ऐसे यीशु बहुत चंगाई का जीवन, छुटकारा, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। पापियों के साथ देखिए भोजन भी करता है वो। हालेलुया, पहली बात तो भीड़ पर चल रहा है और भीड़ सारे पीछे चल रहा है। कई ऐसे भीड़ में ऐसा वैसा भीड़ नहीं है, नेता वेता का भीड़ नहीं है, ये कोई ऐसी भीड़ नहीं है। हालेलुया, ये राजाओं का भीड़ है। वो सभी लोगों को इकट्ठा करने वाला परमेश्वर मसीह का भीड़ है। हालेलुया, ये सोल समासा, ये गाना टाइस मॉडल एक्टिवेट, ये दिखावा का भीड़ नहीं, ये परमेश्वर का भीड़ है और हम उस भीड़ के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, और देखिए जब कहा यीशु उस भीड़ को देखा कि अच्छे लोग मेरे भीड़ पे चल रहे हैं,
तब कहा, फरीसी और शास्त्री ने कहा, ये देखिए किसके साथ भोजन कर रहे हैं, ये पापियों के साथ भोजन कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। देखिए तो हम ऐसे वैसे के साथ भोजन नहीं कर रहे हैं, हम और आप यीशु मसीह के लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं और यीशु के साथ हम भोजन कर रहे हैं, क्योंकि हम पापी हैं। हालेलुया। क्योंकि वह कहा, भले चंगे वेद की जरूरत नहीं। हालेलुया। भले चंगे के लिए कोई अवैध की जरूरत, अवैध का मतलब जड़ी बूटी की जरूरत नहीं होता है। भले चंगे तो अच्छे हो जाते हैं, बोलता है मैं भले चंगा हूँ, धर्मी। हम तो पापी हैं। कहा, पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। अगर आप इस वचन में अगर आप समझ रहे हैं कि मैं पापी हूँ, तो आज ही आप अपने पापों को गिन लीजिए कि मैंने आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले हमने किसके लिए पाप किया है, हमने किसके लिए विरोध किया है, हमने किसके साथ गलत किया है, इस बात को मानने का। हालेलुया। आप बोलिए, मैं आज ही मैं अपने पापों को मान लूंगा यीशु जी। हालेलुया। यीशु आपसे बेहद प्रेम करता है और कलीसिया से भी बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि हम अगर यीशु के साथ हम अपने पापों को मान लेंगे, है ना, हम अपने पापों को मान लेंगे कि प्रभु मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मैं अपने पापों को मान रहा हूँ आपके क्रूस के सामने, तो जरूर आपको यीशु पिता माफ कर देंगे। आपको चाहे वो भाई माफ करे या ना करे, चाहे आपको बहन माफ करे या ना करे, चाहे आपके यहाँ पर अदालत आपको माफ करे या ना करे, लेकिन यीशु जरूर आपको माफ करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सभी का है, माफ करने वाला है। क्योंकि उसने कहा, इस क्रूस पर चढ़कर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्योंकि नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे भाई बहन हैं जो आज के दिन भी कई ऐसे हैं जो नफरत पैदा कर रहे हैं, अपने घरों में बुरी विचार कर रहे हैं, रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझ रहे हैं, गाय बैल की तरह, कोल की तरह, कुत्ते की तरह मार रहे हैं, पीट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, है ना, और बोलते हैं कि मैं प्रभु का प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं यीशु का प्रार्थना कर रहा हूँ, या मैं उसका प्रार्थना कर रहा हूँ, फरीसी के समान, और छाती पीट कर कहता है, हालेलुया, अरे मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत उपवास कर रहा हूँ, बहुत दान दक्षिणा दे रहा हूँ, भेंट चढ़ा रहा हूँ, है ना, और अपने पापों को नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। तो दिखावा मसीह नहीं होना है, ये आप लोगों के लिए है, ये अभी आप लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब से, इसी वक्त यीशु आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। बोलिए, समर्पित मेरे पाँव को चंगा कर, मेरे हाथों को चंगा कर, मेरे कानों को खतना कर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना में मांगता हूँ। बोलिए, मेरी आवाज को सुन रहा हूँ और मैं लोगों को तक सुनाने के लिए मुझे तट पर खड़ा कर यीशु। चाहे मैं कलीसिया में हूँ, जुड़कर भी, मैं सदस्य लेकर भी तेरी सेवा कर रहा हूँ या सेवा करना चाहता हूँ, तो भी परमेश्वर आपको उस चट्टान पर खड़ा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम जो है तभी आपको स्वतंत्र करेगा, तभी आपको जंजीर से, बेड़ियों से, साकर से जो आप बंधे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस 5 में देखिए, कई ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो भाई को बहुत पीड़ा दे रहा था। हालेलुया। उस भाई को इतना पीड़ा दे रहा था दुष्ट आत्मा, जब उस भाई अपने आपे में भी नहीं था। और ऐसे कई ऐसे भाई लोग हैं, जो बहन लोग हैं, है ना, जो अपने आपे खो जाते हैं और दुष्ट आत्माओं का चाल को नहीं समझ पा रहे हैं, बेड़ियों में बंधे हैं, सांकड़ों में बंधे हैं, कर्ज में बंधे हैं, लड़ाई में बंधे हैं, झगड़ों में बंधे हैं, नफरत में बंधे हैं, चुगली में बंधे हैं, हर एक बुराइयों में बंधे हैं। ये सारे दुष्ट आत्मा कुछ न कुछ कर उसे बांध देते हैं। हालेलुया। ऐसे तो भाई कहता है, यीशु
देखकर उसी मार्ग से झील के पास गया, सुनिया देश में जा रहा था। यीशु देखा कि उस दुष्ट आत्मा को दौड़कर देखा कि वो कब्र से निकलकर दौड़ लगाकर वो दुष्ट आत्मा आ रहा था और यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु प्रधान के परमेश्वर, मुझे तुझसे कुछ क्या काम, मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। सबसे पहले उसने बोला, पहली बात तो नहाता नहीं था, धोता नहीं था, अपने आप को पूरा मतलब पत्थरों से घायल करना, लोगों को मारना, बहुत चीज करता था। कई ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से बहुत चीजों में आजाद है। हालेलुया। बहुत चीजों से आजाद हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा उसको क्या कर रहा है? आजाद कर रहे हैं, मतलब उसे घर बार से भी आजाद कर रहे हैं। ये आजादी अलग है, ये परमेश्वर का आजादी अलग है, क्योंकि हमें इस संसार से आजाद करने के लिए सबसे अलग कर दिया है, सबसे अलग स्थान है स्वर्ग। हालेलुया। तो ये भाई बहुत दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, बहुत अपने आप को पत्थर से घायल करता था, बहुत अपने आप को मारता था, बहुत अपने आप को घायल करता था, क्योंकि उसके परिवार बहुत दिखाया होगा, बैगे के पास गया होगा, मूर्ति पूजक के पास गया होगा, कई ऐसे देवी देवताओं के पास उसे लेकर गया होगा, होम बलि चढ़ाया होगा, मेल बलि चढ़ाया होगा, जो भी करता होगा, दान दशवांश भेंट वगैरह सब दिया होगा। आखिरी में वो क्या हार गया, इस संसार से हार गया, लेकिन सच्चे परमेश्वर के पास नहीं गया था। जब उस रास्ता पर यीशु मिला तब कहा, उसमें कितने दुष्ट आत्मा थे, मैं पढ़कर बता रहा हूँ इस वीडियो में। हालेलुया। अगर जब समय रहेगा इस वीडियो में, मैं कई ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, कई ऐसे चैनल बना चुका हूँ, इस पर आप फुल वीडियो भी है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर बता रहा हूँ और इस पर समझ में आ जाएगा। उस पर अपने आप से शैतान से बात करता है और यीशु शैतान से बात कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे वचन में लिखा है शैतान यीशु से बात कर रहा है। हालेलुया। हमें प्रभु इस देश से मत निकाल, इस नगर से मत निकाल, परंतु हमें उस सुअर जो चल रहा है उस पर हमें भेज दे, हमें दंड की आज्ञा न दे, ऐसा बोल रहा था, है ना। तो उस पर 2000 दुष्ट आत्मा था, है ना, 2000 दुष्ट आत्मा था। एक दुष्ट आत्मा आ जाता है, आप सुनिए, एक दुष्ट आत्मा नशे की है, एक दुष्ट आत्मा बीड़ी की है, एक व्यभिचारनी करने की है, लड़कीबाजी करने की है, गुंडागर्दी करने की है, नफरत करने की है। हालेलुया। कई ऐसे दुष्ट आत्मा है, लालच दिलाने का दुष्ट आत्मा है, इसमें पूरी बात करने का दुष्ट आत्मा है, इसमें कई ऐसे दुष्ट आत्मा भरे थे, पागलपन की, गाली देने की, मारने की, झगड़ा करने की, चोरी करने की। तो हमें क्या करना है? उसने बड़ी दया किया है, प्रभु यीशु मसीह इस सारे दुष्ट आत्मा को कहा, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे इस मनुष्य में से आज्ञा देता हूँ, निकल कर इसमें चला जा। और वह दुष्ट आत्मा निकल कर चला गया, कंकड़ पर जाकर झपटकर के किनारे डूब मरा। फिर उस आदमी को देखा कि वो आदमी अच्छा हो गया। मरकुस 5 उसका 1 से लेकर 20 तक का है। हालेलुया। तो इस वचन को आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। हालेलुया। तो उस आदमी को देखा, सचेत होकर अच्छा हुआ, और जो चढ़ा रहे थे वो दौड़ कर कहाँ गया पता है? वो गवाही देने के लिए गया। अरे ये कोई जादूगर आया है घर में, नगर में, मैं वहां पर देख रहा था, ऐसा वैसा जाकर पूरा हाल को बताया और दौड़ लगाकर पूरे गांव के लोग आ गया। हालेलुया। पूरे गांव के लोग आकर देखने लगा, ठीक है, पूरे देखने लगा कि सचेत बैठा हुआ और अच्छा। काफी लोग डर गए, काफी लोग बोल रहे हैं कि जादूगर यहाँ से चला गया। हालेलुया। तो ऐसे कई लोग हैं। तो बोला कि भाई सच्चे देखा, तो बोला
कोई रट लेके आया, कोई भगाने आया, कोई देखा कोई, कई लोग भी मन फिरा लिया उस जगह में। वैसे आप लोग भी हो सकते हैं, मन फिरा लो। यीशु आपकी निकट है और पवित्र आत्मा का ये मंदिर है। यीशु ने साफ कहा है, इस पर मैं वास करता हूँ और इसको गंदा मत करो। हालेलुया। अगर ये गंदा होगा तो उसमें नाश करूंगा। तो ऐसा ही उसे भले समझे बैठे हुए देखा है और वो अच्छे हो गया। तो इसलिए देखा कि वो पिता उसे, वो कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी यीशु आपके पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा नहीं मत जाओ, उस नगर में जाओ, 5 गांव को दिक्कत पुलिस को बताओ, तेरे पूरा हाल बताओ कि तुम्हारे लिए यीशु ने बड़े काम को किया है। हालेलुया। तो हमें यीशु के पास जाकर उसने हम पूरा हाल को बताया और उस नगर पे हम गया तो यीशु कहा बड़ा खुश हुआ और सबको उस नगर में अपने गवाही दिया कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं बहुत दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, और जाकर उसने पूरा हाल को बताया। वैसा आप लोग भी हो सकते हैं, आपकी गवाही हो सकता है, आपके परिवार में गवाही हो सकता है, आपके जीवनों में छुटकारा हो सकता है। इसे रिसीव करें। मैं स्वतंत्र होने के लिए मुझे यीशु का वचन बुला रहा है। हालेलुया। आप में से कोई भी हो सकते हैं, बोलिए मैं इस प्रभु की आवाज को इस चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ, सुनती हूँ और मैं रिसीव करना चाह रहा हूँ। मैं अगर दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं या आप किसी इन्फेक्शन से पीड़ित हैं तो भी ये आवाज से यीशु आपको बुला रहा है, आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए एक एक नाम लेकर बुलाता है। यीशु के नाम से हमको क्या करना है? विश्वास करना है कि ये वचन परमेश्वर सचमुच 15 अगस्त के दिन है और हमें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। यीशु सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं बोलता है यीशु। हालेलुया। तो इस सत्य, मार्ग और जीवन में हमें विश्वास करना है। ये बेड़ी, ये बंधन, ये शराब यीशु मसीह के नाम में, बेड़ियों को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। चाहे पंच की आत्मा हो, चाहे होली स्पिरिट की आत्मा, गंदी आत्मा, हर एक नरक में ले जाने वाले आत्मा, नफरत कराने वाले आत्मा, हर एक घृणा करने वाले आत्मा, हम इस सभी को यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ और सबको भले चंगे हो जाए। हम इस अधिकार को यीशु मसीह के नाम में हम आप लोगों के लिए मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ने आप पर बड़ी दया किया है, क्योंकि उस दया को लेने के लिए हमें प्रभु के निकट आना है। यीशु हमारे जीवनों में मार्गदर्शन देता है। हालेलुया। क्योंकि हमें दिखावा नहीं, फरीसी के समान नहीं, हमें उस चुंगी लेने वाले के समान होना है। हमें अपने अपराधों को मान लेना है। हमें प्रभु जी छाती पीट कर हमको कहा, सीना ठोक कर कहा, मुझ पापी पर दया कर, उस पापी को क्षमा कर दिया। वैसा आप लोग भी हो सकते हैं। हालेलुया। अगर आप नहीं जानते हैं, आप अन्य जाति हैं, अन्य समाज से आप देख रहे हैं और आप जुड़ रहे हैं, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, या आप किसी नफरत के कारण आप जुड़ रहे हैं, तो भाई आप लोग मेरी बातों को सुन लीजिए, इस चैनल के माध्यम से सुन लीजिए। और आप चाहे इस भोपाल जिले से आप देख रहे हैं, आप किसी भी नेता मंत्री हो या आप किसी भी शासन चलाने वाले हो, आप सुन लीजिए। आप चाहे
इंस्पेक्टर हो या पुलिस हो या नेता हो या विधायक हो या सांसद हो, ये आपको यीशु मसीह आपके जीवनों में अगर जो भी कमी घटी है, अगर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, आप चाहते हैं कि आप मेरे एरिया में भी स्वतंत्र हो और हमारे जीवनों में, आपके परिवारों के जीवनों में स्वतंत्र होना चाहिए, तो आपके जीवनों से मैं प्रभु के नबी और दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार को भी छुटकारा यीशु मसीह देने जा रहा है। हालेलुया। आप कोई भी दुष्ट आत्मा से अगर पीड़ित हैं तो मैं कमांड करता हूं स्वर्गदूतों को आज से इसी वक्त आपके परिवारों में, आपके जीवनों में जीवन का श्वास फूंक दिया है। यीशु बादलों पर जैसा आपका पृथ्वी पर आदम और हव्वा को बनाकर जीवन का श्वास फूंका है, वैसे इस पृथ्वी में यीशु मसीह पर आप विश्वास करने वाले एक एक अंग को बनाकर इस पृथ्वी में रचा था आदम और हव्वा, वैसा फिर से आपके जीवनों में श्वास फूंक देगा। मेरे भाई, ब्रदर, सिस्टर, यीशु आपको बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। यीशु यीशु आपसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। अनुग्रह दया से, एक सामर्थ्य से आप बोलिए, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, या मैं टेंशन लेता हूँ, या मैं सबके दायरे में हूँ, या मैं अपने बीवी से नफरत कर रहा हूँ, या मैं परमेश्वर से नफरत कर रहा हूँ, या मैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो भी बोलिए, ये वचन से मुझे, मेरे बोलचाल से, मेरे वातावरण से, मेरे आदत से, मेरे बुरे विचारों से बचा ले मुझे, मेरे परिवार को बचा ले, मुझे आजू बाजू को मुझे बचा ले, मेरे शहर को बचा ले यीशु। हालेलुया। तो यीशु सचमुच इस शहर को बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आगे के वचन में और जाते हैं। देखिए, सुनिए, तब यीशु सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु उन यहूदियों और जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, तुम वचन में बने रहोगे तो सचमुच यीशु मसीह का चेले ठहरोगे। हालेलुया। चेली ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए, क्योंकि चेले इसलिए ठहरेंगे क्योंकि हम अपने पापों को मन फिराए। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाओगे, और पिता जो अभी आने वाला है यीशु के राज्य में, हम क्या करेंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, हमें आजाद कर देगा हर एक बेड़ियों से, हर एक बंधन से, हर एक पीड़ाओं से, हर एक दर्द से, हर एक अपराधों से। हमें क्या करेगा? वायरस जो है, इन्फेक्शन जो हो गया है, उसे आपको आजाद करेगा। हालेलुया। रिसीव कीजिए, ये आपके परिवार के लिए है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है, सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। भाई बहन, हालेलुया, स्वतंत्र कर देगा। और हम बोलिए, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं यीशु के नाम में। मैं कान से सुन रहा हूं और सुन रही हूं, ये मेरे कलीसिया के लिए होगा, मेरे पड़ोसी के लिए है। सचमुच मैं आज जो नफरत कर रहा हूं या करती हूं, मैं उसे जाकर बेहद प्रेम करूंगा। बोलिए, बेहद प्रेम करूंगा। हालेलुया। मेरे परिवार में जो भी सुन रहे हैं, बोलिए हालेलुया, मेरे परिवार को मैं भी बेहद प्रेम करूंगा प्रभु जी। मैं इस वचन के माध्यम से मैं बेहद प्रेम करूंगा। एक दूसरे से आप हाथ मिलाएं।
अगर आप इस चैनल में नए हैं तो भी जाकर आप एक दूसरे पर हाथ मिलाएं। बोलिए, स्वतंत्र हो जाऊंगा। इस वचन के द्वारा मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगे और आजादी आजाद आएंगे, क्योंकि मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु के वचन से मेरे घर में साफ सुथरा और स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। आज बोलिएगा भाई, आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे पोछा लगा रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे रोटी बेल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, यीशु के नाम में आपसे बेहद प्रेम करता है। और बोलिए, मैं भी मेरे पड़ोसी से मैं भी पहले नफरत करता था, लेकिन इस वचन के द्वारा यीशु ने मेरे जीवनों में काम किया है और मैं भी बेहद प्रेम करती हूँ। एक दूसरे में हाथ मिलाएं और जाकर गले लग जाएं। वचन यीशु का सत्य है। सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। धन्य है जो प्रभु के नाम से विश्वास करते हैं और विश्वास में आते हैं। हमें झूठ जो बोलते हैं, झूठ भी तुम्हें आजाद करेगा। बोलिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हर बात में, फोन में झूठ बोलना, पल पल में झूठ बोलना, किसी बातों में झूठ बोलना, किसी डॉक्यूमेंट्स में झूठ बोलना, किसी ऑफिस में रहकर झूठ बोलना, ये मेरे को शोभा नहीं देता है। बोलिए, ये आज मेरे पास जीवित महान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचा है और मैं जो झूठ बोलता था और मैं बुलवाता हूँ, चाहे मेरे बच्चे से, वो आज मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। सारी झूठों से तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। हर एक वीडियो से, हर एक झूठ बोलने वाले आत्मा से, हर एक लड़ाई करवाने वाले आत्मा से आपके घर में आज नहीं रहेगा, वो आजाद हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से रिसीव कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप भला हो और सभी के जीवनों में उपकार किए हो। इसलिए हमें क्या करना है? नफरत नहीं करना है। बीती बातें बीत गई है, अब फिर से प्रभु के राज्य में नया हो गया है। बोलिए, मैं कलीसिया से देख रहा हूं, मैं जुड़ कर देख रहा हूं। बोलिए, आज मुझसे यीशु बात कर रहे हैं भाई। मैं इस वचन में आपसे बात कर रहा हूं और यीशु मुझसे बात कर रहे हैं। इस कलीसिया से, इस नगर से, इस शहर से, इस गांव से, इस जिले से, चाहे मुंबई हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, हर एक जिले से, नगर से जो बाढ़ में फंसे हैं या डूब रहे हैं या मर रहे हैं, ये सब शैतानों की चालों से नाश हो रहे हैं। हमें निर्णय लेना है। हमें उस जिले के लिए, उस नगर के लिए, उस शहर के लिए हमें प्रार्थना करना है और हमें निर्णय लेना है। अपने अंगों को इस पृथ्वी में है, उसे हमें क्या करना है? मार डालना है, क्योंकि हमें मारना है, कुचलना है और हमें स्वतंत्र बनना है। हमें लोगों के लिए खड़ा होकर हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जी, कोई भी नाश ना हो, कोई भी गुनाह ना हो, कोई भी परेशानी ना हो किसी को। हमें जुम्मे लेना है, हमें निर्णय लेना है,
हमें छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ने लिखने जाता है स्कूल में कॉलेज में, उनके लिए भी हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें उनके जीवनों में प्रभु के नाम से प्रार्थना करना है। चाहे वो लोग विश्वास करे या न करे, हमको क्या करना है? उनके लिए हमें अपने जीवन में हमें टाइम देना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है? क्रूस पर बलिदान दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें निर्णय लेकर हमको जवाबदारी लेना है कि चाहे आप किसी भी शहर से हैं, चाहे किसी भी विश्वासी भाई हैं, विश्वास से आप देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और आपको भी इस चैनल को इस नगर में या किसी भी शहर में पहुंचाने का आपको निर्णय लेना है। इसके माध्यम से हमें छोटे बच्चे को, छोटे परिवार को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमें उसको सबको आदर करने का योग सिखाता है। हालेलुया। हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है कि वो अमीर है, ये गरीब है। अरे हम उसके पास गया, वो हमारी तारीफ कर रहे हैं और गरीब का तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें वो भी दिखावा नहीं करना है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. I am the name Jesus Christ. Hallelujah. Ramana Sigaraba Sakharabo. Yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. Ramana Sigaraba. हमें दिखावा नहीं करना है। In the name Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना है। यीशु के नाम में हमें क्या करना है? हम अगर बोझ से भी दबे हैं तो यीशु कहा तुम मेरे पास आओ। बोलिए, आप किस बोझ से दबे हैं? भाई, छोटे से भी बोझ होगा, बड़े भी बोझ होगा, बीवी का बोझ होगा, पड़ोसी का बीज होगा, दुश्मनी का बोझ होगा, घर का बोझ होगा, जमीन का बोझ होगा, लड़ाई का बोझ होगा, जहर का, मारने का, फांसी लगाने का, कोई भी बीज आपके अंदर पल रहा है और बोझ से आप दबे हैं। इस संसार में एक यीशु है, यूहन्ना 3:16 में अपने बेटे को इस जगत में भेजा है। सुन लीजिए, इस जगत में भेजा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। आप चाहते हैं नष्ट होंगे? नहीं, अगर आप जुड़ेंगे तो आप कभी भी नष्ट नहीं होंगे। और आप संगति करेंगे तो यीशु ने वायदा किया है, मैं तुझे इस पृथ्वी में तेरे अंग को रहते हुए भी तुझे स्वर्ग लोक में प्रवेश करने दूंगा, क्योंकि तू छोटा बन जा और एक दूसरे का आदर कर। यीशु ने यह वायदा किया है। इसीलिए तुम किसी भी समाज हो, किसी भी जाति हो, जात और धर्म नहीं पूछता है यीशु कि तू कौन समाज है, कौन सा जाति है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भंगी चमार डोम, सभी से यीशु ने अपने बाहें खोलकर यीशु ने क्या किया है? गले लगाया है। हालेलुया। और अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए हमें इस पृथ्वी में हमारे अंग है जो बहुत सीधा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। इसीलिए यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन है और
हमें विश्वास करना है कि ये वचन में हमारे परिवार में, और कहते हैं कि धन्य है लोग जो ऐसे लोग हैं भूखे प्यासे हैं, उसे तृप्त किए जाएंगे। किसी के लिए मना मत करो, आपके घर में आता है मांगने वाले को भी मना मत करो, उसे दे दो। यीशु ने कहा कपड़ा मांग रहे हैं, कोई भी कमी घटी हो तो यीशु ने दे दिया और यीशु के नाम से उसे दे दो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को छोटा बनाओ, शून्य करो, शून्य करो, शून्य करो। यीशु कहता है धन्य है जो प्रभु यीशु पिता हम सबको बड़ी दया से चला रहा है, और अपने विश्वास करना है, इस जीवन को हमें समर्पित करना है। हमारे जो इस अंग है इस पृथ्वी में रहकर उल्टा सीधा कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, बेविचार कर रहा है, गंदे सोच रहे हैं, किसी के विचार कर रहे हैं, किसी के लिए गलत नफरत पैदा कर रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए, इन सभी के लिए। हालेलुया। यीशु बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। वैसा ही हमें भी प्रेम करना है, एक दूसरे के लिए प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। धन्य है आप लोग, धन्य है, धन्य है आप लोग, नम्र हैं आप लोग, पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें वो अधिकार दे दिया है और उस अधिकार को हमें लेना है। अगर आपके विश्वास है कि मुझे इस बीमारी से, मुझे इस हर एक बीमारी से मुक्ति करें, अगर आप नाम देना चाहते हैं आपकी प्रार्थना को कि मैं बोझ से दबा हूं, तो यीशु मसीह सारे बोझों में, जो भी आप बोल रहे हैं कि मैं बोझ से दबा हूं, बीमारी से दबा हूं, कर्जे से दबा हूं, नफरत से दबा हूं, झगड़े से दबा हूं, लड़ाई से, झगड़े से, दंगा से, इसमें फंसा हूं, उसमें फंसा हूं, मैं आजाद नहीं हो रहा हूं, मैं अब फांसी लगा लूंगा, ये करूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वगैरह कर लूंगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ये सब क्या है? शैतान की चाल है। और इसलिए यूहन्ना यीशु मसीह का वचन तुम यहाँ सभी लोगों के विषय में कहता है, तुम सब लोग सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्योंकि सारे दुष्ट आत्माओं को यीशु ने अधिकार दिया है कुचलने के लिए, और उस अधिकार को हमें लेना है, हमें स्वतंत्र होना है। गोली दवा जो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सभी चीजों से हर एक अंगों को सुरक्षा करने के लिए हर एक चीजों में चंगाई देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है। हालेलुया। हमें यीशु आजाद करेगा। बोलिए ये वचन मेरे लिए है, बोलिए मेरे वचन मेरे लिए है। मैं प्रभु जी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ लेटा हूँ, ये प्रभु जी मैं हूँ यहाँ। बोलिए मैं यहाँ हूँ यीशु, मैं सुन रहा हूँ यीशु। बोलिए बोलिए ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है। आज मुझे स्वतंत्र कर दिया है यीशु ने, मुझे चंगाई दे दिया है। 1 साल से 2 साल से बीमार है, दुखी है, सब है, वो आज तुझे यीशु छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। धन्य है। आइए हम आपके प्रार्थना विषय होगा तो हमें प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो चाहे कोई भी हो। हमें चाहे कई ऐसे भाई बहन के लिए हो, चाहे आप हम बोझ से दबे हुए लोग हो, चाहे कोई भी हो, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे आप कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर मेरा नंबर नहीं है तो व्हाट्सएप पर भी हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। हालेलुया। धन्य है। 7566257682 ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम
सब में ये नंबर मिल जाएगा। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्य है। और हम सब एक दूसरे के लिए मदद का योग होने पाए। किसी के लिए मदद चाहे आप करना है तो कर सकते हैं, एक दूसरे का मदद करने के लिए भी सहायता कर सकते हैं। हालेलुया, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे की अगुवाई कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए जरूरत है तो उसके लिए मदद कर सकते हैं और अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ऐसे हैं वह परमेश्वर के राज्य में भी आप हो सकते हैं। हालेलुया, धन्य है कि प्रभु के नाम से कितने लोग जो भी आते हैं, जो चाहे कलीसिया हो, चाहे पासवान हो, चाहे पास्टर हो, इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। उनके परिवार के लिए, छोटे हो बड़े हो, उन सभी के लिए। हालेलुया, मैं प्रभु का एक नबी हूँ और प्रभु ने मेरे जीवनों में भी बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि मैं भी यीशु को नहीं जानता था। हालेलुया, यीशु मेरे जीवनों में आकर मुझे खड़ा किया है, मेरे जीवनों में स्वतंत्र किया है। मैं भी चल नहीं पाता था, मैं भी बहुत तकलीफ में था, मैं बीमार रहता था, लेकिन आज यीशु मेरे जीवन में आकर, मैं पहले पृथ्वी में मुर्दा था। हालेलुया, इस संसार में मैं भटकता हुआ था, लेकिन फिर से मुझे बनाने वाले मेरे कर्ता ने फिर से बोला, इसने जीवन का श्वास फिर से फूंक दिया और मैं फिर से खड़ा हो गया और चंगा हो गया। ये मेरे जीवन की गवाही है, यीशु मेरे जीवनों में काम किया है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, पिता जो था, जो आने वाला है, यीशु मसीह, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तमाम विश्वासी भाई के लिए, तमाम कलीसिया के लिए, तमाम पास्टरोगण के लिए, पास्टरनी के लिए, जितने भी कलीसिया में जहाँ जहाँ कलीसिया चल रहा है, उन सारे परिवार के लिए, जहाँ जेल में बंदी गृह में बंद है, उन परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, उन परिवार में शांति बनाए रखना, छुटकारा, चंगाई को घोषणा उनके परिवार में, उनके जीवनों में लागू करने के लिए सामर्थ्य देना, अद्भुत कार्य करने के लिए उनके सेवाओं को यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। पिता, आप उनके जीवनों में सुरक्षा कर, यीशु के नाम से ब्लेस कर। धन्यवाद प्रभु जी, योग्यता से बढ़कर तू देने वाला है, मैं विश्वास करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से विश्वास होने के लिए सहायता, मदद कर प्रभु जी। ऐसे तमाम लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, उनके परिवार में कमी घटी होगा तो यहोवा के नाम से, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए स्वर्गदूतों को रिलीज कर। और पिता परमेश्वर, जितने भी कलीसिया में हैं, जो लोग आते हैं, उनके परिवार में हर एक जन को, एक एक जन को, एक एक बच्चे को, एक एक छोटे छोटे जवानों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु पिता, अनुग्रह दया करने वाले प्रभु, हर एक जीवन में अभी तक जीवन का श्वास दिया है, आगे भी इस शरीर को, जितने भी अंग हैं, उनके परिवारों में जितने भी चल नहीं पाते हैं, जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए, हर एक बेड़िया टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में सब चंगे हो जाए। मैं कमांड करता हूँ और मैं, आपने मुझे भी अधिकार दिया है, मैं इस अधिकार को यीशु मसीह के नाम में कुचलता हूँ। हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक थायराइड को, हर एक कैंसर को, हर एक टीबी मरीज को, जितने भी हैं, बोलिए, अपने हाथ रख लीजिए। इस प्रार्थना के द्वारा आप इसी वक्त चंगे हो रहे हैं। मैं घोषणा यीशु के नाम से करता हूँ। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अभी इसी वक्त इस चैनल के माध्यम
से अभी सभी लोगों को चंगाई कर। घोषणा यीशु के नाम से अभी इसी वक्त रिलीज कर। पवित्र आत्मा से इसी वक्त भर जाए। एक सामर्थ इनके ऊपर उतरने के लिए धन्यवाद। यीशु इनको छू ले, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक करुणा, एक दया यीशु के नाम से ये चंगा हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, अभी इसी वक्त सभी लोगों को चंगाई देना परमेश्वर। मेरे परिवार में एक एक जन को, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, उन सभी परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। एक एक अंग को सबको छू लेना और चंगाई का घोषणा इनके जीवनों में हो। छुटकारा होने के लिए सहायता मदद कर। धन्यवाद पिता, तूने अभी तक संभाला, आगे भी संभालना यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जो भी अपने सीने में हाथ रख लें, जहां भी आपके अंग हैं, चाहे आप गोली दवा में जी रहे हैं, तो भी आपको चंगा यीशु मसीह करने जा रहा है। यीशु आपको छू रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है। यीशु के नाम से गाने में, बजाने में सामर्थ्य देगा, आपको चंगाई देगा। आपके हर एक को, टीम को, हर एक लोगों को यीशु मसीह स्वतंत्र कर दिया है और आजाद करने वाला है। यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा से सब लोग भर जाए यीशु के नाम से। इसको अगर 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, लाखों बार अगर इस चैनल को भी चलाएंगे, यीशु आपसे बात कर रहा है। यीशु आपसे बात करेगा और हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम लेते ही छुटकारा हो जाएगा आपके जीवनों में। आपके जिस काम को लगाते हैं, जिस आपको हाथ लगाते हैं, जिस चीज में आप हाथ डालते हैं, यीशु आपको छुटकारा देने जा रहा है। एक बड़ी उद्धार आपके जीवनों में होगा। यीशु उससे बात कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, तू था और है, आने वाला है। यीशु के नाम से मैं इसे क्लेम करता हूँ। इस पृथ्वी में रहकर मैं तेरे दास होने के नाते मैं इस चैनल को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, तूने मुझे इस्तेमाल करने के लिए बड़ी योजना मेरे जीवन में दिया है और भाई लोगों के जीवन में भी योजना प्रकट कर। यीशु के नाम से फायर करता हूँ, इन द नेम जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बड़ी दया, एक करुणा सबके जीवनों में हो, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता। आपने मेरे जीवनों में किया, इसके लिए धन्यवाद। और सभी भाई बहन के जीवनों में कर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन, हालेलुया। अब हम अंत प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता दूसरे आगमन तक तमाम विश्वासियों के साथ, तमाम पास्टरों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, जगह जगह जितने बीमार दुखी हैं उन सभी प्रार्थनाओं के साथ, सभी कलीसियाओं के साथ, बीमार दुखी के साथ, पवित्र आत्मा तेरे आगमन तक, आते तक सबको शांति और चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होती रहे। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी आमीन कहें यीशु के नाम से। इसमें हम प्रार्थना में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, तूने मुझे इस्तेमाल किया है, इस घर को भी इस्तेमाल करना। सभी लोगों को आपके चंगाई के छुटकारा एक घोषणा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को, आगे के जीवनों को प्रभु जी ऐसे योग्यता से बढ़कर दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस घर में कोई भी नशे की लत, बुरी लत, आदतें, हर एक चीज़ों को बीरू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, परम प्रधान के परमेश्वर। इन सभी के जीवनों में काम कर, सोनू के जीवनों में काम करना प्रभु जी, अद्भुत जीवन इनके जीवनों में होने पाए।
प्रभु जी तुझे महिमा देने के लिए योग्य बनने पाए। प्रभु जी तुम्हारे मार्ग में बैठने पाए, तुम्हारे मार्ग में प्रार्थना करने पाए, तुम्हारे नाम लेने पाए, तुम्हारे जीवनों में संगति करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में लागू कर। धन्यवाद। यहाँ के हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक बेड़ी आत्माओं को यीशु के नाम से, व्यभिचारिणी आत्माओं को यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यहाँ के हर एक नफरत करने वाले, हर एक बुराई करने वाले, हर एक चुगली की आत्माओं को यीशु के नाम से, हर एक उलझाने वाले आत्माओं को, हर एक दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ। और यहाँ के लोग जितने भी आत्म मचा रहे हैं, गंदी सोच कर रहे हैं, इन सभी को इस जगह से मैं बांध देता हूँ यीशु के नाम से। यहाँ पर शांति आए, यहाँ पर वातावरण आपके आकाश मंडल में, यहाँ पर जितने भी हम लोग रहते हैं, जितने भी हमारा विश्वासी गण हैं, जितने भी यहाँ पर विश्वास करते हैं, उनके परिवार में प्रभु जी बहुत योजना का काम आने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। एक जीवन आपने दिया है, उस जीवन को जीने के लिए इस पृथ्वी में रहते हुए, तमाम आपसे प्यार करते हुए, एक दूसरे की भरोसा करते हुए, आपके साथ चलते हुए यीशु आपके मार्ग में जाने के लिए सहायता मदद कर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। बिरु रोज झाड़ू लगाया वो कचरा समेट दे। 4 बज गए। जय मसीह की मां। आज प्रभु फिर से छुआ मुझे। धीरे प्रार्थना करा कर, धीरे, है ना? अच्छा नहीं लगता हमको, क्या है, हमें मालूम है परमेश्वर वो नहीं कह रही हूँ, धीरे प्रार्थना करा करो। अंगी बंगी का नाम मत लो सामने बैठे तो, ठीक है? बोलेंगे कि हमारा नाम क्यों ले रहा है, कोई भी क्यों? इसलिए हंसने का कारण नहीं बनना चाहिए, हमारे परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। बन गया रोटी वोटी। धीरे प्रार्थना करो, आवाज कम करके करो, किसी को सुनाना नहीं। परमेश्वर जानते हमारी प्रार्थनाओं को, मजाक में उड़ाते लोग। सब बोलने क्या हो रहा है।